हेलो दोस्तों, सही भाई, गुड मॉर्निंग। और अच्छा होंगे सब लोग मस्त होंगे। और कल के 1 जनवरी के लिए अभी ले हम आपको बोल रहे हैं कि सब लोग भाई लोग के हैप्पी न्यू ईयर है ना। अच्छा माने साल जो है आप लोग के बहुत ही बेस्ट रहे। शुरुआत जो बहुत ही अच्छा हुआ है ना, बहुत ही बेस्ट हुआ ना। तो इतना ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और इतना ही बोलेंगे कि इस साल का फर्स्ट दिन है, तो उसको बढ़िया से एंजॉय कीजिएगा, बढ़िया से उसको देखिएगा ना। आप पढ़ाई भी करना है, ये नहीं कि एंजॉय करने के चक्कर में पूरा साल निकाल देना है, एक एक दिन निकाल देना है। कुछ एंजॉय कीजिएगा, कुछ पढ़ाई भी कीजिएगा ना। तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं भाई। और इसके पहले जितना भी हम सवाल करवाए हैं सब बता चुके हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, थ्योरी के साथ बताएं हैं भाई। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, सर बताइए, हम बताएंगे। और ये जो सवाल दिए थे SW ने दिए थे, आप बताए थे, बहुत ही बेस्ट तरीके से बता रहे हैं भाई। बहुत अपने से बहुत प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए। तो आज का सवाल मेरे पास से है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सवाल बनाते हैं ना। ये सवाल SW ने दिए थे, लेकिन हमको लगता है कि कोई बनाया नहीं होगा। तो आइए हम बनाते हैं भाई इसको। देखिए मेरे पास सवाल क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल है। और एक और बात भाई, यदि वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो भाई क्या है, एक है। तो हम बताए थे कि ब्रजगुणन, इसको हल करना है ब्रजगुणन विधि से। कैसे हल करना है बताइए, बता इसके पीछे वाला वीडियो में बताया है और अभी बताएंगे। हम यही बताए हैं कि सबसे पहले चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। अद्वितीय हल माने प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है। यदि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इससे अद्वितीय हल माने प्रतिच्छेदी रेखा को ही अद्वितीय हल बोलते हैं। यदि अद्वितीय हल होगा तो इसको हम ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, लेकिन समांतर समपाती आएगा तो इसको ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला बैठाते हैं। सबसे पहले ए और बी का मान निकालते हैं। देखिए ए का मान कुछ नहीं था, कहा है भाई एक है। A1 का मान, B1 का मान का है भाई -3 है। C1 का मान का है भाई -7 है। अब देखिए A2 का मान का है भाई, अब दूसरा इक्वेशन 3 है। B2 का मान कितना है भाई -3 है। C2 का मान कितना है भाई -15 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब फार्मूला बैठाइए। अब फार्मूला क्या होता है भाई, A1/A2 होता है, B1/B2 होता है, C1/C2 होता है। A1 का मान क्या दिया भाई, A1 का मान क्या दिया, 1 दिया है। A2 का मान क्या दिया भाई, 3 दिया है। B2 का मान क्या दिया भाई, -3 दिया है। सॉरी, B1 का मान -3 दिया है, B2 का मान का दिया भाई -3 दिया है। C1 का मान का दिया भाई -7 दिया है। और C2 का मान का दिया भाई -15 दिया है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यानी यहाँ पर 1/3 आएगा, यहाँ पर 1/1 आएगा, और यहाँ पर 7/15 आएगा। तो ये देखिएगा ये तीनों बराबर है भाई। 1/3 कभी 1/1 के बराबर होगा, नहीं होगा। 1/1 कभी 7/15 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से भाई देखिएगा, ध्यान से देखना है ना, बहुत ही बढ़िया से देखना है। हम समझाएंगे आपको, समझा ही के मानेंगे भाई, समझाना हमारा काम है। अब देखिएगा भाई, इतना करने के बाद ये क्या है भाई, अद्वितीय हल है। अब बोलेंगे कि सर अद्वितीय हल क्या है। अब देखिए इसके पीछे हम बताएं, आप कितना पूछेगा कि सर अद्वितीय हल क्या है, तो इसके पीछे हम बता चुके अद्वितीय हल क्या है, कब कहते हैं अद्वितीय हल, क्या है नहीं कहते हैं, सब बताए हैं। अब इतना करने के बाद हमको देखिए, जब ये अद्वितीय हल है तो इसे ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला बैठाएंगे, ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला बैठाएंगे। अब देखिए ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूला क्या होता है, ब्रज गुणन विधि, ब्रजगुणन विधि से, है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाई, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ब्रजगुणन विधि से बोल रहा है तो इतना सबसे पहले उतार लीजिए। कहा है कि थोड़ा हम बढ़िया से बताएंगे, इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा कर बताएंगे। उतार लीजिए इसका इतना भाई, इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम बढ़िया से बताएंगे, है ना। अब देखिएगा हम फार्मूला लिखने का तरीका बताएं भाई। फार्मूला लिखने का तरीका हम क्या बताएं हैं भाई, कि ब्रजगुणन विधि का फार्मूला अच्छे लोग से भाई याद नहीं होता है। आपको यही याद करना है भाई, यही आपको याद करना है। तो देखिएगा कैसे याद करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ पर x लिखिएगा, बराबर दीजिएगा, यहाँ पर y लिखिएगा, यहाँ पर बराबर दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा भाई, यहाँ पर 1 लिखिएगा और नीचे में बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा भाई। अब देखिए भाई, हम तरीका का बताए हैं, यहाँ पर बताए थे कि यहाँ पर BC होता है, यहाँ पर CA होता है, यहाँ पर AB होता है। यही याद करना है, यही याद करने का तरीका ही बताया है। BC CA B रटना नहीं है भाई, BC CA B। अब देखिए यहाँ पर B है तो पहले B1 करेंगे, उसके बाद C है तो C2 करेंगे। हाँ, एक पे है, ये 2 पे है, तो B1 C2 माइनस ई बार जो एक है इसको 2 बनाएंगे, यानी B1 है तो B2 को बनाएंगे, और C2 है तो इसको 1 बनाएंगे। अब यहाँ पर पहले C है तो इसको 1 देंगे,
ए है तो इसको A2 देंगे, यहाँ पर जो एक है उसको 2 बनाएंगे C2 और इसको 1 बना देंगे। ऐसे ही इसको करना है A1 B2 बी सॉरी अब की बार क्या करना है भाई A2 करना है A2, यानी यहाँ पर क्या करेंगे भाई A2 और यहाँ पर B1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान पुट करना है, मान पुट कीजिए, x है तो x लिखिए। देखिए B1 का मान क्या दिया, देखिए तो B1 का मान -3 दिया, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे। C2 का मान क्या दिया भाई, C2 का मान -15, तो यहाँ पर -15, माइनस तो माइनस। अब ध्यान से B2 का मान क्या दिया भाई, B2 का मान -3, तो यहाँ पर -3, तो पहले से भी -3 यहाँ पर है और पहले से भी माइनस है। देखिएगा यहाँ पर पहले से माइनस, B2 का मान -3 तो -3, तो इसको क्वेश्चन लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा C1 का मान क्या दिया भाई, C1 का मान -7, तो यहाँ पर -7। अब देखिएगा बराबर तो बराबर, अब y तो y नीचे में तो नीचे में, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से C1 का मान क्या दिया भाई -7 दिया, तो यहाँ पर -7 गुना A2 का मान क्या दिया भाई 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस तो माइनस। C2 का मान क्या दिया भाई, C2 का मान -15, तो -15 कोष्ट में लिखेंगे गुना। उसके बाद देखिएगा उसके बाद A1 का मान क्या दिया भाई, A1 का मान 1 दिया है, तो यहाँ पर 1, और थोड़ा सा जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देना है अगला, यानी इसको बराबर देकर 1 में क्या लिखेंगे भाई, देखिए ध्यान से A1 का मान 1 तो 1 लिखेंगे यहाँ पर गुना। B2 का मान क्या दिया भाई, B2 का मान -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस के बाद A2 है, A2 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, यानी 3 गुना। B1 का मान क्या है भाई, B1 का मान -3 है, तो यहाँ पर -3। बस इतना करने के बाद सबसे पहले इसको उतार लीजिए, मिटाएंगे, उसके बाद इधर बनाएंगे। उतारिए इसको। अब देखिएगा भाई, अब ध्यान से देखिएगा, अब गुना करना है। अब यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 15 या 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 70 का 21, यानी माइनस का यहाँ पर 21 होगा ना भाई, यानी माइनस का 21 यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का y है तो y लिखेंगे, 70 का 21 यानी माइनस का 21 लिख देंगे, माइनस तो माइनस। अब देखिए ई माइनस क्या बनाना है भाई, प्लस, और 15 में 1 से क्या होगा भाई, 15 ही होगा, 15 में 1 से तो 15 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 15 कर देंगे। अब देखिएगा भाई, अब इसके पास आएंगे, 1 है तो 1, 3 में माइनस, देखिए 1 में -3 से तो -3 हो जाएगा। अब ई माइनस का बनाएगा भाई, प्लस 3 तिया 9 बनाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, x है तो x लिखेंगे, इसको हटाइए, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर y है तो y, घटाइए इसको भी, 5 देखिए ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, क्या बचेगा भाई 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, कितना बचेगा 0, यानी -6 होगा। अब बताइएगा कि सर माइनस क्यों होगा, तो भाई दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस देंगे। अब 1 तो 1 ये घटाएंगे तो क्या है भाई, माइनस +6 आएगा, क्या है +6 आएगा, ये दोनों में से बड़ा कौन है, यह, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना हम बता चुके हैं भाई कि सबसे पहले समीकरण 1 और 3 से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 से समीकरण का भाई x/24 है, क्या भाई x/24, समीकरण 3 का है भाई 1/6 है, तो x में 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा भाई, 24 में 1 से तो क्या हो भाई 24, 6 के पारा में 24 कितने बार में आता है भाई, 4 बार में आता है, 4 × 24, x बराबर 4, चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमको कहाँ निकालना है भाई, y का मान निकालना है, तो बस निकाल लेते हैं यहीं पर, देखिएगा y का मान। अब बोलेंगे कि समीकरण 1 और 3 से 1 और 3 से कर दिया, अब 2 और 3 से, कहा से कि y का मान निकाला, तो y यहाँ पर है। देखिए एक बार समीकरण 1 और 3 से करेंगे, एक बार समीकरण 2 और 3 से करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, समीकरण 2 और 3 से, तो यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 2 और 3 से, इसको मिटाइए देते हैं, इसको मिटा देते हैं तो आपको बढ़िया से आएगा समझ में, आना। अब देखिए भाई समीकरण 2 और 3 से, एक बार समीकरण 1 और 3 से कर लिया, अब समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण यहाँ पर बोलेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 का है भाई y/-6, समीकरण 3 का है भाई 1/6 है, कोई दिक्कत, y में 6 से तो 6y होता है, अब -6 में 1 से तो -6 होगा, 6 से 6 कैंसिल, यानी y बराबर का आ जाएगा भाई -1। तो देखिए ऐसी तरह बनता है ब्रजमोल विधि, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, बहुत ईजी होता है, खाली फार्मूले बच्चे लोग को दिक्कत पहुंचाता है, फार्मूला किसी से याद नहीं होता है, तो हम बता चुके हैं कि BC CA AB ऐसे ही याद करेंगे आपको याद हो जाएगा।
अब चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन, हम आगे वाला टाइप बताते हैं कि आगे वाला आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है। सबसे पहले थ्योरी बताएंगे कि हाँ ऐसा तरह के क्वेश्चन आएगा। अब बहुत ही जरूरी होता है वो जानना, है ना, कैसे एग्जाम में उससे सवाल आता है भाई। अब देखिए भाई, आपसे अगला सवाल आने वाला है इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले वो सवाल बनाने से पहले आपको कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ अपने से बताते हैं कि कैसे हल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। कैसे कि हम इतना चाहते हैं भाई कि हम आपको इतना ना बता दें कि आपको सवाल जब दे तो खुद से लगाएं भाई। मेरे से पहले आप बनाएं, मेरे अंदर ये ज़रूरत है और आपको ये करना है भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जो करते हैं वही करना है। देखिए यहाँ पर दिया है 6x प्लस के 2k वाई प्लस के 3 बराबर 0, 3x प्लस के 3y प्लस के 4 बराबर 0, यहाँ पर के दिया है। अब बोले कि का मान निकालिए, के का मान निकाले। ये सवाल बहुत ही वीवीआई भाई एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मैंने हर एक तरह से पूछता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालना है। तो A1 का मान क्या है भाई, 6 है, कोई दिक्कत। B1 का मान क्या है भाई, बोलेंगे कितना लगा, बोलेंगे 2 होगा, नहीं भाई 2 नहीं, y के गुना में जितना रहता है वो B1 का मान होता है, y के गुना में जितना रहता है वो B1 का मान होता है। y के गुना में क्या है भाई, 2k है, तो यहाँ पर 2k क्या हो जाएगा भाई, B1 का मान। C1 का मान क्या है भाई, 3 है। अब यहाँ पर आइए, A2 का मान क्या है भाई, 3 है। B2 का मान क्या है भाई, 3 है। C2 का मान क्या है भाई, 4 है। अब A1 बाई A2 B1 बाई B2 करेंगे, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2। और एक और बात, इसमें अद्वितीय और हल नहीं देखना है, सिर्फ इसको बनाना है, जैसे बनाना है वैसे ही बनाना है, सिर्फ इसको बनाना है। तो A1 का मान का दिया भाई 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। A2 का मान का दिया भाई 3, तो 3 लिखेंगे। B1 का मान का दिया भाई 2k, तो 2k लिखेंगे। B2 का मान का दिया भाई 3, तो 3 लिखेंगे। C1 का मान का दिया है 3, C2 का मान 4, 4 हो गया। अब देखिएगा, अब थोड़ा यहाँ पर इसको लिखते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको कटा देंगे, 3 दूनी का 6 कर देंगे, कोई दिक्कत अब कटने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर 2k बटे का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा भाई 3/4 होगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब हमको बोल रहा है की का मान निकालने के लिए, तो आप ऐसा नहीं करने लग जाइएगा, कैसे कि पीछे में बताए हैं कि समीकरण 1 और 3 से, तो ऐसा भाई भुलाइयों को मत कीजिएगा। हमको के का मान निकालना है तो हमको दिखना है कि के कहाँ पर है, के कहाँ पर है, कैसे कि हमको भाई सिर्फ के का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर के है, या तो समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, या नहीं तो समीकरण 2 और 3 से कर देंगे। ये नहीं कि समीकरण 1 और 3 से कीजिएगा, तो करने से कुछ फ़ायदा है, यहाँ पर भी के नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। हमको काहे लिए करना है, काहे से हमको के का मान निकालना है, तो या तो समीकरण 1 और 3 से करेंगे, और नहीं तो समीकरण, देखिए तो हमको ये आपको सिखाना है कि समीकरण 1 और 3 से कीजिए तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हमको के का मान निकालना है। तो या तो समीकरण 2 और 3 से कर देंगे, नहीं तो समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, यही करना है। तो हम समीकरण 2 और 3 से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 का है भाई 2k बटे 3, 2k बटे का है भाई 3 है, इधर का है भाई 3/4 है। 3 गुना कीजिए, 4 दूनी का 8 के आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, नहीं के बराबर 9/8, चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही के का मान निकालते हैं, लेकिन कुछ इससे भी हट के आता है, तो देखिए वो कैसे आता है वो भी बता रहे हैं। तो इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसके आगे बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इतना ना भाई उदाहरण दे देंगे ना भाई, ना उतना ना थ्योरी दे देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से बनाइएगा सवाल। अब देखिए भाई, इसमें जो है भाई हमको ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ए का मान निकालें। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर A1 का मान क्या है भाई 6 है, B1 का मान क्या है भाई -3 है ना भाई। हम क्या बोले कि y के जो गुना में रहेगा उसको पूरा खोलेंगे, तो यहाँ पर -3 है तो -3 है। अब देखिए C1 का मान क्या है भाई 6 है, कोई दिक्कत। अब C2 का मान देखिए, C2 का मान क्या है भाई, सॉरी A2 का मान क्या है भाई, A2 का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब देखिए B2 का मान क्या है भाई, B2 का मान क्या है, B2 का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। और C2 का मान क्या है, अब बोलेंगे कितना, बोलेंगे कि सर
3 है, 3 नहीं है। C2 के पास जितना भी रहता है ना भाई वो सब C2 का मान होता है। C के पास जितना भी रहता है वो क्या होता है भाई C2 का मान होता है। इसमें जितना रहेगा तो वो C1 का मान होगा, यहाँ पर जितना रहेगा वो C2 का मान रहेगा। तो देखिए C2 का मान क्या है भाई 3A हो जाएगा। अब कीजिए A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 का मान क्या दिया भाई, देखिए तो भाई A1 का मान 6 दिया है तो 6, A2 का मान क्या दिया भाई 5 तो 5, B1 का मान क्या दिया भाई -3 है तो -3 है, A2 का मान क्या दिया भाई 6 तो 6, C1 का मान क्या दिया है 6, C2 का मान 3 है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर कटा देंगे, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर बच गया 6/5 और यहाँ पर बच जाएगा -A/2 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 2/A, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानेंगे और इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब कहेंगे आप यहाँ पर सर कि सर यहाँ पर तो 2 को है भाई, तो कैसे हम बनाएंगे सर, कैसे ये का मान निकालेंगे। या तो भाई इसको इससे मिला दे, नहीं तो भाई इसको इससे मिला दे। या तो समीकरण 2 और 1 से कर दे भाई, और नहीं तो समीकरण 2 और समीकरण 3 और 1 से कर दे। या तो समीकरण 1 और 2 से कर दे भाई, नहीं तो समीकरण 2 और 3 से कर दे। ए का मान वही आएगा, ए का मान वही आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। समीकरण कैसे कि हमको सिर्फ ए का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण का भाई 5/6 है, समीकरण 2 का है भाई A/2 है, तीछा तीछ गुना कीजिए, 6 दूनी का 12 और 5 में माइनस है तो 5A और 6 दूनी का 12, ये गुना में इधर रहेगा तो भागा में, यानी A बराबर 12 और बट्टे का हो जाएगा भाई -5, यानी A बराबर 12/-5 आएगा, यानी हमारा यही आंसर होगा। हाँ कभी कभी A का मान अलग 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 भी आता है, तो ऑप्शन में 2 दिया होगा, ऑप्शन में 2 दिया होगा, तो आप जैसे मन करे तैसे निकाल सकते हैं, है ना। कभी कभी देखिए इससे इससे करेंगे तो मान अलग आएगा, हाँ तो अलग आ सकता है, इससे घबराइए नहीं कि सर A का मान अलग अलग रहा है। अरे भाई अलग अलग आएगा ना भाई, इक्वेशन तो भी अलग अलग है, इक्वेशन जब अलग अलग है तो A का मान भी क्या आएगा अलग अलग, कैसे कि A का मान एक जगह नहीं है भाई ना, यहाँ पर भी यहाँ पर ही है, तो A का मान अलग अलग आ सकता है। तो इससे घबराना नहीं कि सर अलग अलग रहा है, आपको इससे कोई भी दिक्कत में नहीं होना है कि सर A का मान अलग अलग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में जो मेरे पास दिया होगा वही मारेंगे। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में अधिकतर आता है, दीर्घ में आएगा तो दोनों तरीके से निकाल देंगे। एक बार इससे निकाल दिए, एक बार समीकरण 1 और 2 से निकाल देते, इस बार समीकरण 2 और 3 से कर देंगे। समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे और समीकरण क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 3 लिखेंगे, 3 से, समीकरण 1 और 3 से। तो ये 6/5 है और 2/A है, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 5 दूनी का 10 आ जाएगा भाई, यानी 5 दूनी का 10, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 में से तो 6 में 5 दूनी का 10, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 6 बराबर 10, 2 5 10, 2 3 6, यानी A बराबर 5/3। ये भी सोचना है भाई ये सवाल अपने से दिया है आपको समझाने के लिए, तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में जो सवाल देता है दोनों A का मान सेम ही आता है, तो घबराना नहीं है, ये अपने से दिया आपको समझाने के लिए। तो आपको दिमाग में ही रखना है, आपको सिर्फ समझना है भाई कि हाँ कैसे बनाते हैं, हम अपने से दिए सवाल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो हमेशा A का मान बराबर भी आता है, कभी कभी होता है कि एक प्लस में आता है तो एक माइनस में आता है, तो हमेशा हम चूँकि जानते हैं कि जो वैल्यू होता है हमेशा प्लस वाला लेते हैं, प्लस वाला हमेशा लेते हैं, कोई भी वैल्यू हो A का मान हो चाहे X का मान हो, यदि 2 आता है तो हम हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, तो हम प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, है ना। जब हम गुणनखंड ढूंढते हैं भाई तो उसमें क्या लेते हैं, प्लस वाला वैल्यू देते हैं ना भाई, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते हैं। तो वही बात है कि जब यहाँ पर A का मान लेना होगा तो क्या लेंगे भाई, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, प्लस वाला वैल्यू। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। इसी तरह का आगे चल के सवाल है तो सवाल देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा भाई, लेकिन हाँ बनाने का प्रयास पक्का कीजिएगा, बनाने का प्रयास पक्का कीजिएगा। तो यदि समझ में आए तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको बताना है कि हाँ सर समझ में आ गया चाहे नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, है ना। आज यदि कुछ वीडियो में आपको कमी लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर कमी है, सर यहाँ पर आप थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है भाई कि हमको बताइए कि हाँ सर यहाँ पर आपको कमी आ रहा है। कैसे कि हम देखिए जब हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं भाई, जब उस पर 10 15 20 व्यू आ रहा है तो बताइए हमारे अंदर का तकलीफ बीत रहा होगा भाई,
कि इतना मेहनत करने के बाद भी रोज़ हम आपके लिए इतना टाइम देते हैं। अगर 10-12 व्यू आ रहा है भाई, तो कहने का मतलब रोज़ देखिए भाई, जब हम रोज़ बना सकते हैं तो आप रोज़ काहे नहीं देख सकते हैं? आधा घंटा का वीडियो 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आप चाहेंगे तो चल के भी देख सकते हैं भाई। आप दिखने से भाई कभी भी आप माने दिखने से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि नहीं हमारे पास दिक्कत हो रहा है भाई। दिखने से आपका बेस्ट ही होगा। अरे कहने का मतलब मेरा देखिए जैसे मैं बनाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, देखने से आपका कितना चीज़ देखने से भी याद हो जाता है कि हाँ, ये सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो भाई यही नहीं कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, आप श्रुतियों को देख सकते हैं वीडियो कि हाँ सर ऐसे भी देख सकते हैं। माने आपको समझना है भाई, आपको देखना है, आपको किस लिए दे रहे हैं कि इतना बार आप देख लें भाई ना कि आपको याद हो जाए कि हाँ, इस तरह का सवाल को इसी तरह से बनाते हैं। तो आपसे यही निवेदन है, यदि वीडियो में थोड़ा-सा भी कमी बुझा रहा है कि सर यहाँ पर कमी है, तो भाई निवेदन है, हाथ जोड़िए भाई कि आप मुझे पक्का भी बताएँ, पक्का ही हमसे शेयर करें, है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये भी कीजिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है भाई, तो हमको भी थोड़ा खुशी मिलेगी, है ना? और थोड़ा और जुनून आएगा, जोश आएगा बनाने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं पर माने कि एंड करते हैं, और कल से हम अगला सवाल बनाएँगे। और आज थ्योरम बताइए, 2 सवाल थ्योरम बताएँ और 1 सवाल इस रिलेशन का बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद, थैंक यू।